नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है अन्न आवाहन। ये पोषण से जुड़ी एक बड़ी ही रहस्यमयी वैदिक प्रथा थी। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर खाना सिर्फ खाया नहीं जाता बल्कि उसे बुलाया जाता हो। आज के जमाने में तो हम खाने को बस कैलोरी और एनर्जी का सोर्स मानता है, सही कहा ना? पर क्या हो अगर इसका कोई गहरा, कोई आध्यात्मिक पहलू भी हो? बस यही वो सवाल है जो आज हमारी चर्चा का मेन पॉइंट है। तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। देखिए, वैदिक परंपरा में ना खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना या शरीर को एनर्जी देना नहीं था। इसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी थी। वैदिक नजरिए से देखें तो अन्न यानी हमारा खाना कोई बेजान चीज नहीं थी। उसे एक जिंदा, एक आध्यात्मिक शक्ति माना जाता था। मतलब वो सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसके साथ एक सम्मान और श्रद्धा का रिश्ता कायम करना पड़ता था। और यहीं से बात आती है अन्न आवाहन की। आखिर ये था क्या और लोग इसे करते क्यों थे? चलिए पता लगाते हैं। अन्न आवाहन, इसका सीधा सा मतलब है भोजन को बुलाना। ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि एक पूरा अनुष्ठान था, एक पवित्र प्रक्रिया थी। इसके जरिए खाने को बड़े सम्मान से, श्रद्धा से बुलाया जाता था। उसे बस यूं ही हासिल नहीं कर लिया जाता था। यहां पर आज के हमारे नजरिए और उस प्राचीन वैदिक नजरिए में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ हम हैं जिनके लिए खाना बस एक सामान है जिसे खरीदा और बेचा जाता है, और दूसरी तरफ वो थे जिनके लिए ये एक पवित्र तोहफा था। अब हमारी ये जो पड़ताल है, ये हमें एक बहुत ही खास सवाल तक ले जाती है। और ये सवाल कहीं और से नहीं, बल्कि उन्हीं प्राचीन ग्रंथों के अंदर से निकला है। असल में यही वो सवाल है जहां से ये सारा रहस्य शुरू होता है। और एक बात साफ है, ये कोई हवाई बात नहीं थी। ग्रंथों में इस बात के पक्के सबूत मिलते हैं कि अन्न को बुलाने की एक पूरी विधि थी जो वेदों पर आधारित थी, एक तयशुदा प्रक्रिया जिसे लोग मानते थे। तो ये रहा वो सवाल, बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा ग्रंथों में लिखा है। ये सवाल खुद ही इस बात का सबूत है कि हाँ, कोई तरीका तो था, पर साथ ही ये एक बहुत बड़ा रहस्य भी खड़ा कर देता है कि आखिर वो तरीका था क्या। तब सवाल ये उठता है कि जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई तो क्या हुआ? जब ग्रंथों को खंगाला गया तो हाथ क्या लगा? और बस यहीं आकर ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। सवाल तो मिल गया, लेकिन उसका जवाब वो आज तक नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे ये जानकारी वक्त की धूल में कहीं खो गई है। तो कुल मिलाकर अभी तक हम क्या जानते हैं? हमें यह पता है कि अन्न आवाहन नाम का एक अनुष्ठान होता था। इसका मकसद भी पता है, खाने को बुलाना। यह भी पता है कि यह वेदों के हिसाब से होता था। लेकिन जो नहीं पता वो है सबसे जरूरी बात, कि इसे करते कैसे थे, इसके असली स्टेप्स क्या थे, कौन से मंत्र बोले जाते थे। ये सारी जानकारी आज हमारे पास नहीं है। पर सिर्फ इसलिए कि हमारे पास इसका पूरा जवाब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि हम इससे कुछ सीख नहीं सकते। सच तो ये है कि ये अधूरा रहस्य ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। सोचिए, ये अनुष्ठान अपने आप में ये बताता है कि उस समय के लोगों का अपने खाने के साथ कितना गहरा, कितना पवित्र रिश्ता रहा होगा। ये कोई लेन देन का रिश्ता नहीं था, बल्कि सम्मान और श्रद्धा का था। वो भोजन का आवाहन करते थे, उसे सिर्फ मांगते या छीनते नहीं थे। और कौन जाने, हो सकता है इसका जवाब आज भी कहीं मौजूद हो, किसी पुराने ग्रंथ के पन्नों में, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वैदिक साहित्य को और भी गहराई से खंगालने की जरूरत है। तो अन्न आवाहन की ये कहानी हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है कि प्राचीन ज्ञान की न जाने कितनी ही परतें हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसे और कितने गहरे रहस्य, कितनी अनमोल बातें उन पुराने ग्रंथों में छिपी हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें फिर से खोज निकाले।